8 जीव है और 1 ब्रह्म है, और दोनों मिल गए तो क्या हो गया 9। 1 और 8 मिलेंगे तो 9 पूर्णांक है, और सबसे बड़ी संख्या भी है। 9 के बाद कोई, अब सब रिपीट होंगे, 0 बढ़ता जाएगा, 9 ही मूल है ना। तो जो पूर्ण ब्रह्म है उसका वाचक क्या है 9। 9 शब्द का अर्थ तो 9 नंबर भी हो गया, 9वीं संख्या, और 9 शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है नया, दोनों एक ही। अर्थात उस ब्रह्म को जितनी बार देखो उतनी बार उसमें नयापन का दर्शन होगा। भागवत जी में ये बात बतलाई गई है, कई बार बतलाई गई है कि वही रमणीयता है जो क्षण क्षण और प्रतिदिन देखने से बढ़ती जाती हो, घटती नहीं। संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हम देखेंगे 2 माह 4 माह 5 माह बाद उसका आकर्षण घटने लगेगा, स्वाभाविक होगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन और भी है। और भगवान को जितनी बार देखेंगे तो क्या होगा, आज तक तो ऐसा किसी को देखा ही नहीं, फिर देखेंगे तो भाव आएगा कि ऐसा तो कोई दूसरा दिख ही नहीं सकता। ये भगवत्ता है, ये भगवान की महिमा है। 8 और 9 का थोड़ा सा और फर्क समझ लिया है। 8 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना तो कितना होगा 16। 16 में कैसे लिखेंगे, 1 और जोड़ दिया तो कितना हुआ, तो 7 8 से कम हो गया ना। जीव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्ति कम होती है, घटती है। और 9 को 2 गुना कीजिए, 18 क्या होगा फिर, 8 1 9 का 9 ही रह गया ना। 8 को 3 गुना कीजिए तो क्या होगा 24। हाँ कोई बात नहीं, 9 का 27 अब आएगा, दोनों में एक साथ चल रहा है ना, तो भ्रम हो सकता है। 8 को 3 गुना किया तो कितना हुआ, क्या होगा फिर 4 और 2, तो पहले 8 था, 2 गुना हुआ तो 7 हुआ, 3 गुना हुआ तो अब घट रहा है ना पूरा, कहीं 0 तक न चला जाए। जीव की यही गति है। और 9 पर आइए, 9 2 गुना हुआ तो 18, 8 1 9 ज्यों की त्यों रहा। 3 गुना हुआ तो 27, फिर क्या होगा 7 2 9, 4 गुना होगा तो 36 है ना, 6 3 9। तो ये जीव पूर्णांक नहीं है, ब्रह्म पूर्णांक है। भगवान के आने पर जो आनंद होता है वह पूर्ण होता है। इस जीव लोक में भी भगवान के आने पर जो आनंद होता है वह पूर्ण ही होता है। इसलिए 18 श्लोकों में 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 आरंभ के 18 श्लोकों में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के आने का और उत्सव का वर्णन किया है। उसमें संस्कार भी, जात कर्मादि संस्कार हो गए, उसमें लोगों के आने जाने और उनके हर्षोल्लास का पूरा वर्णन करते हुए इस नंदोत्सव को पूरा कहाँ करते हैं, कहा तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। तत् माने अब उसके बाद, इसके पहले भी समृद्धि थी ब्रज में, समृद्धि थी तब तो भगवान उस ब्रज में आए, वैकुंठ को छोड़कर उतर कर आए। लेकिन तत् आरभ्य अब यहाँ से शुरू होकर, और व्रजः सर्व समृद्धिमान, जो कुछ कमी होगी समृद्धि में अब वो सारी कमियां भी दूर हो गई। अब ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गई, अब कोई कमी ब्रज में नहीं है। और ऐसा क्यों कहा, जहां भगवान ही आ जाते हैं वहां कोई कमी। महाराज ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कि भगवान जब आ गए तो भगवान के गुणों से वहां सारी समृद्धियां आ गई। और हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भुनृपा, और भगवान के श्री चरण जहां पड़ जाते हैं वहीं पर पराम्बा
वैकुंठ लक्ष्मी, भगवान के दोनों श्री चरणों में, युगल चरणों की सेवा करने के लिए दोनों के बीच में बैठ गया। तो पराम्बा वैकुंठ लक्ष्मी, पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी वैकुंठ से उतर कर कहाँ आ गई? ब्रज में। और यहाँ जब आ गई तो रमा क्रीडम अपुंद्रिपा, लक्ष्मी की विहार स्थली, लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया वह स्थान। और जब लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया, लक्ष्मी का विहार स्थल बन गया, तो जितनी रिद्धियां सिद्धियां समृद्धियां हैं सब की सब वहां पर नृत्य करने लगी। अब किसी चीज की कमी वहां नहीं है। तो सारी समृद्धियां आ गई। भगवान जब तक हमारे जीवन में नहीं आए, गौर से सुन ही रहे हैं सब लोग, जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं आए हैं तब तक हमारे जीवन में अभाव ही अभाव है। और जब हमारे हृदय में, हृदयागार में भगवान प्रतिष्ठित हो गए, विराजमान हो गए, तो व्रजः सर्व समृद्धिमान, अब फिर हमारे जीवन में कोई अभाव शेष नहीं बचता। किसी बात का अभाव, किसी वस्तु का अभाव, अभाव नाम की कोई बात ही नहीं होगी। तो भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करना कैसे होगा? कथा के द्वारा होगा। सुनते 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 हमारे हृदय में भगवान ही विराजमान हो जाए। परमाराध्य चरण व्रज देवियों ने देवर्षि नारद जी से दीक्षा ली है और उनकी शिक्षाओं के आधार पर भगवान की भक्ति करते हैं। नारदीय भक्ति सूत्र में नारद जी से पूछा कि महाराज आपने जो इन भक्ति सूत्रों की रचना की है, जो इसमें लक्षण बतलाए हैं, यह किसी पर घटित हो सकता है? किसी ने इन सूत्रों का आलंबन लिया है? तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में 21वें नंबर सूत्र में कहा, यथा व्रज गोपिकाना, जैसे व्रज की गोपियां, व्रज की गोपियां जो हैं, यहाँ गोपिका नाम बहुवचन है, एक दो गोपी साधन नहीं कर रही है, सब कर रही है। व्रज की गोपियों ने जिस प्रकार देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र का अपने जीवन में आलंबन लिया और उसका परिणाम क्या हुआ? वो कथा सुनती रही और कथा सुनते सुनते आज उसका सुपरिणाम क्या है? भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं पीछे जा। भगवान भी उनके बीच में प्रकट हुए। 81 वर्ष की आयु में नंद रानी यशोदा को पुत्र हुआ है। हमारे यहाँ की गोपियां यदि हों तो तरह तरह की बातें करने लगेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, तर्क वितर्क। लेकिन भगवान श्री सुखदेव कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्। गोपांगनाओं ने, गोपियों ने सुना कि नंद रानी यशोदा को पुत्र हुआ है, तो मुदिता, मुदिता माने मोद से, आनंद से भर गए। तर्क नहीं कर रही, तर्क वितर्क कुतर्क नहीं कर रही। और परमात्मा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैकुर मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। भगवान के पास तर्क नहीं जाता, तर्क उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए कि तर्क की सीमा है और वह परमात्मा असीम है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। भवानी भी राम अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि मन और वाणी के द्वारा भगवान अतर्क हैं, क्योंकि ये सब सीमा, मन की भी सीमा। हमारा मन, हम जापान नहीं गए हैं लेकिन चला जाता है, अमेरिका नहीं गए हैं लेकिन चला जाता है, सपने में चला जाता है ना। लेकिन हमारा मन सही सही बताइएगा, किसी दिन वैकुंठ गया, वैकुंठ का सपना कभी आता है क्या? नहीं आता है। इतने साधु संतों और महात्माओं के पास रहने के बावजूद हमारे मन को कभी वैकुंठ की लगन नहीं न लगी, क्योंकि वहां तक इसकी गति नहीं है।
मन की सीमा है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा है, वाणी की भी सीमा है। जिसके पास बहुत वाणी है, सरस्वती शारद शेष 1000 मुख है, बहुत बोलने की शक्ति है। महेश भगवान शिव, विधि माने ब्रह्मा और आगम निगम पुराण, ये सब वाणी ही, ये सब तो वांगमयी मूर्ति ही है भगवान की। और ये सब बोलते बोलते थक जाते हैं या बोलते ही रहते हैं और उनकी महिमा पूरी नहीं हो पाती, तो हमारा आपका मन, हमारी आपकी बुद्धि वहां जाएगी क्या? फिर तर्क करना, समय खराब करना नहीं है तो और क्या है। गोपियां गुरुमुखी हैं, नारद जी की शिष्याएं, नारद जी से सांगोपांग उन्होंने सारे रस रहस्य भक्ति शास्त्र के भगवान के सीखे। इसलिए जब भगवान आए तो गोपियों के मन में प्रबल आनंद हुआ। यजुर्वेद के ये 3 शब्द हैं और यही हम जीवों के सबसे बड़े उद्देश्य हैं। पहला शब्द है प्रिय, दूसरा है मोद और तीसरा है प्रमोद। प्रिय किसे कहते हैं? प्रिय कौन है? वस्तुतः हम जिसे प्रिय समझ रहे हैं वह प्रिय नहीं है। श्रुति कहती है बृहदारण्यकोपनिषद में कि प्रियः प्रियं रुच्यति, जो तुम्हारा प्रिय है, जिसको प्रिय समझ रहे हो, वह रुच्यति माने रुलाता है। संसार में जिसको भी प्रिय मानो वो क्या करेगा? रुला देगा। जिसको हम अपना मानते हैं उसको अपना प्रिय मानने लगते हैं, उससे परिणाम में क्या मिलता है? विफलता मिलती है, विषाद मिलता है। प्रियम रुच्यति, प्रिय रुलाता है। तो भगवान वेद कहते हैं यजुर्वेद में प्रिय, प्रिय कौन है? सुनो, जिसके कारण अनादि कल्पों से जीव इस संसार में आने को बाध्य है, उसी का नाम है प्रिय। जिस दिन वह मिल जाता है उस दिन हमारा आपका यहाँ आना जाना बंद हो गया। जब तक वह नहीं मिला है तब तक हम लगातार आ रहे हैं। तो वह प्रिय कौन है? वही भगवत तत्व है। मानस रामायण, एक प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सुनि बानी। एक प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। जितने प्राणी हैं, जितने प्राणियों का समुदाय है, वहां तक सभी प्राणियों को समान रूप से प्रिय लगने वाले कौन है? भगवान राम। प्रिय लागो मोहि राम, है ना? तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। एक प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सुनि बानी। और इसी प्रकार प्रिय के मिलने पर जो आनंद आता है उसी का नाम है मोद। और वह मोद जब अनएंडिंग हो जाता है, ओवरफ्लोइंग हो जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, तो उसका नाम है प्रमोद। प्रमोद माने परमानंद, मोद माने ब्रह्मानंद, प्रमोद माने परमानंद। जब परमात्मा कानों का विषय होता है, कानों से हम सुनते हैं, तो वह क्या होता है? ब्रह्मानंद। और जब वह नेत्रों का विषय हो जाता है तो वह हो जाता है परमानंद। श्री दशरथ जी महाराज को सूचना मिली कि पुत्रोत्सव हुआ है, पुत्र जन्म हुआ है। मानस रामायण का बालकांड। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। पुत्र जन्म की बात सुनते ही ब्रह्मानंद उनके हृदय में उमड़ आया। और थोड़ी देर बाद जब दर्शन हुआ तो परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। श्री जनक जी महाराज जब तक याज्ञवल्क्य से, शतानंद से, विद्वानों से ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं, तब तक उनके हृदय में क्या है? ब्रह्मानंद। और वही ब्रह्म साक्षात विश्वामित्र महर्षि के साथ मुनियों के समूह में
श्री जनक जी महाराज के सामने आकर मूर्तिमंत हो गया, प्रकट हो गया। तो जनक जी के जीवन में ब्रह्मानंद निकल गया और क्या आ गया? परमानंद। चौपाई देखिए, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बनवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। आपके मन ने ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया तो क्या हुआ फिर? कहा महाराज उससे भी बड़ा आनंद आ रहा है, उसका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तो मानसकार कहते हैं, मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेष। विशेष विदेह हो गए जनक जी आज। पहले तो विदेही थे, ब्रह्मानंद ने ही उन्हें विदेह कर दिया था, लेकिन आज जनक जी विशेष विदेह हो गए। तो ये भगवान की भगवत्ता है, ब्रह्मानंद के बाद परमानंद हो जाता है। भागवत जी में गोपी नाम परमानंद आशित कृष्ण के दर्शन, आशित गोविंद दर्शन। गोविंद के दर्शन में ही गोपियों का परमानंद है। मिथिला की देवियां, मिथिला की स्त्रियां भगवान को देखती हैं, सामने से नहीं देखती, मर्यादा है। तो कहां से देखती हैं? जुवती भवन झरोखन लागी, अपनी खिड़कियों से, छतों से, परकोटों से। और निरखा ही राम रूप अनुरागी। और दशा उनकी क्या हो गई? कहा ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहां जहां बंधु दऊ तह तह परमानंद। जाहि जहां जहां बंधु दऊ तह तह परमानंद। दोनों भाई जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां परमानंद की स्थिति बनी हुई है। तो इसी प्रकार आज गोपियों को भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदा याह सुतोद्भवम्। गोपियों ने सुना नंदरानी यशोदा को पुत्र हुआ है, तो मुदिता, मोद से ब्रह्मानंद से भर गई। और जब ब्रह्मानंद से भर गई तो आत्मानम, यहां शरीर के लिए नहीं, आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मानम भूषयान चक्रुर वस्त्रा कल्पांजनादि। आज परमाराध्य चरण व्रज देवियां अपने को सजा रही हैं, विभूषित कर रही हैं। श्रृंगार किसके लिए है? भगवान के लिए। कोई बनावटी नहीं, जो नेचुरल। बनावटी श्रृंगार भगवान के सामने नुकसान भी कर देता है। शूर्पणखा और भागवत में पूतना का उदाहरण है, तुरंत आने वाला है। लेकिन जो नेचुरल है, इसलिए शरीर का श्रृंगार नहीं करती है। किसका करती है? आत्मा का। आत्मानम भूषयान चक्रुर। आज परमात्मा आ गया और उसके सामने जाने के हम लोगों ने देखा है गांवों में एक दौर कि कथा में आने के पहले, मंदिर में आने के पहले, फूल चढ़ाने के पहले, आरती करने के पहले सहसा कोई जाता ही नहीं था। लोग इतना डरते थे। और जो जाते थे हाथ पांव धोकर, सब लोग उस जमाने में धोती पहनने वाले थे। बावजूद किसी किसी के यहाँ लुंगी का प्रचलन हो गया तो वो भी उस समय उसकी धोती बनाकर तब जाता था। यह है आत्मानम भूषयान चक्रुर। अपने वस्त्र का, अपने स्वरूप का, अपनी पवित्रता का पूरा पूरा परिज्ञान हो जाए, तब भगवान की बेहरी में उनके चौखट पर पांव रखें। और इस समय ये सब बातें कहने पर FIR हो सकती है। इस समय खतरनाक। इस समय लोग कहते हैं कि दूसरा कौन होता है तय करने वाला कि हम क्या पहने। उस समय किसी ने कहा नहीं था। तो आत्मानम भूषयान चक्रुर। गोपियां भगवान के पास जा रही हैं तो पहले अपने को विभूषित करती हैं, अर्थात शुद्ध करती हैं। और कैसे करती हैं? तो पहला नाम लिया वस्त्र।
वस्त्र पर देश में कई मंदिरों ने एक एडवाइजरी उसको कह सकते हैं जारी कर दिया है कि इस वस्त्र में मंदिर में नहीं आना। अभी थोड़े दिनों पहले जिस तमिलनाडु की सरकार धर्म को ध्वस्त करने में पूरा बल लगाई हुई है, वहीं के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बड़ा सुंदर फैसला दिया और कहा कि मंदिर जो है वो पर्यटन स्थल नहीं है। भगवान के मंदिर पवित्रता के केंद्र है, वहां पवित्र वस्त्राभूषणों में ही जाना उचित है। वहां जिनकी आस्था नहीं है वो ना जाए, आस्थावान जाए, श्रद्धालु जाए और तदनुरूप वेशभूषा में जाए। तो आत्मानं भूषयन् चक्रुर वस्त्रा कल्पांजनादि। गोपियों ने सबसे पहले क्या लिया? सुंदर वस्त्र। सौभाग्यवती स्त्रियों को विवाह के समय उनके मायके से ही कुछ ऐसे वस्त्र मिल जाते हैं जिन्हें वो पवित्र समयों में धारण कर सके। रेशम इत्यादि के वस्त्रों को पवित्र माना गया है। पाट कीट ते होई ते पाटंबर रुचित, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। उत्तरकांड। जो पाटंबर है रेशम का वस्त्र, उसको बनारसी साड़ी भी हम लोगों के यहाँ कहते हैं। माताओं के लिए, पुरुषों के लिए रेशम है ना। तो पहले वस्त्र पवित्र हो। किस वस्त्र को पहनकर भगवान के पास जाना है, इसका विज्ञान होना चाहिए। भक्ति में भी गोपियों में सबसे अधिक भक्ति है, लेकिन भक्ति के नाम पर उच्छृंखलता नहीं, उद्दंडता नहीं, मर्यादा का हनन नहीं, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं, बल्कि उसका रक्षण है। और पवित्र वस्त्र धारण कर लिया, फिर क्या किया? अंजन, अपने आंखों में काजल लगाती है। वो माता का प्रसाद है। कोई दृष्टि का दोष ना हो, आंखें पवित्र हो। भगवान के पास जाओ तो दृष्टि पवित्र करके जाओ। दृष्टि पवित्र, दृष्टि ही से सृष्टि होती है। एक पंक्ति और जोड़कर तब आगे बढ़ो। दृष्टि का क्या मतलब है? बात वही, लेकिन दृष्टि यदि सही है, दृष्टिकोण दूसरा है, तो सामने की सृष्टि दूसरी हो जाए। लंका पर विजय भगवान श्री राम ने प्राप्त कर लिया। विभीषण जी ने अब सीता जी को भगवान श्री राम के पास लाने की व्यवस्था कराई। बहुत सुंदर शिविका माने पालकी, पालकी में विभीषण जी ने सीता जी को तैयार कराया कि पालकी में लाकर राम जी के पास इन्हें लाया जाएगा, मिलवाया जाएगा। वानरों की फौज थी, इतने अधिक वानर थे जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। सब तत्पर हो गए। वानर किसी के कहने में होते नहीं, नियंत्रित होते नहीं, इधर रोकने से उधर आ जाते हैं। जब इतना हंगामा देखा भगवान श्री राम ने, विभीषण की सेना और पुलिस जो है वानरों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो पूछा क्या बात है, वानर लोग क्यों इतने उत्कंठित हैं? वानरों ने कहा कि जिस सीता के लिए हमने अपने हथेली में प्राण लेकर युद्ध किए, वह सीता कौन है, कैसी है, एक बार हम देखेंगे ही। और विभीषण कह रहे हैं कि पालकी में लाया जाएगा, हम बिना देखे मानेंगे नहीं। विभीषण ने कहा किसी भी कीमत पर हम देखने नहीं देंगे। यही मर्यादा है। कुल वधुओं को कोई देखता नहीं था और वानर कह रहे हैं कि हर हालत में देखेंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा बस इतनी सी बात है, मुस्कुरा कर कहा कि सीता जी पालकी में नहीं आएंगी। विभीषण ने कहा महाराज, चक्रवर्ती नरेंद्र भगवान श्री रामभद्र की धर्मपत्नी और श्री दशरथ जी महाराज की पुत्र वधू हैं, जनक जी की पुत्री हो, पालकी में क्यों नहीं आएंगी? कहा नहीं। भगवान श्री राम ने वानरों से कहा कि देखो हूं कपि जननी की नाई, अवश्य देखो, देखना मना नहीं, लेकिन कैसे देखो? जैसे अपनी मां को देखते हैं वैसे देखो। देखो कपि जननी की नाई, बिहस कहा रघुवीर गोसाई,
देखो कपि जननी की नाई। और विभीषण से कहा सीता ही सखा पयादे ही आनो, पैदल लाओ, देखने दो सबको। और वानरों को दृष्टिकोण दे दी, दृष्टि दे दी। यही अंजन है। एक अंजन समझ में आ गया ना? समय कम है, कथा बहुत है। एक अंजन ये हुआ। एक अंजन और सुनिए। अंजन माने दृष्टिकोण, भगवान को देखने की, समझने की, परखने की दृष्टि। जगदम्बा सती को भगवान शिव ने जो अंजन दिया वो नहीं मानी तो गड़बड़ हो गया। वो जब जिस तरह से परखने लगी गड़बड़ ही हुई। लेकिन भगवान श्री राम ने वानरों को जो दृष्टि दी, जो अंजन दिया, वो बहुत सुंदर रहा। और एक अंजन, जगदम्बा सीता वनवास में जा रही हैं श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण के साथ, और ग्राम वधूतियां जो रास्ते में मिलने वाली स्त्रियां हैं, सीता जी को देखकर बातचीत करने लगती हैं। उसमें से पूछती हैं कि ये दोनों कौन हैं? तो क्या सुंदर वर्णन किया गोस्वामी जी ने। खंजन मंजू तिरीछे नयनन, निजपति कहे तिनहि सिया सैनन। सैनन माने इशारों में कहा। ये है हमारी मर्यादा, ये है दृष्टिकोण, और ये है शील, यही है लज्जा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खंजन मंजु तिरीछे नयनन, आंखों के इशारे से ही, और निजपति कहे तिन्हि सिय सैनन, इशारों में कह दिया। आज की बेटियां और आज की स्त्रियां बड़े आराम से कहती हैं ये मेरा हस्बैंड है ना? ऐसा कहती है। सीता जी ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? निजपति कहे तिन्हि सिय सैनन। ऐसे कहने से शास्त्र कहते हैं कि आयु घटती। बड़ी विचित्र ही बात है। लेकिन खंजन मंजु तिरीछे नयनन, निजपति कहे तिन्हि सिय हस्बैंड। विवाह को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने हाथ, पाणी, अस्वीकार है पाणी। हम लोग अपनी क्षेत्रीय बोली में पानी कह देते हैं। एक सज्जन ने उसी को पानी बना दिया था। पानी को वो समझे कि पानी ही है, हरियाणा वाला आड़ा है ना का। उन्होंने पानी समझ लिया, पानी उसमें ग्रहण करा देते तो हुआ कैसा नहीं। पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने हाथ, हाथ को संस्कृत में कहते हैं हस्त, है ना? और ग्रहण माने पकड़ना, बांधना, उसको कहते हैं बंधन। ना हट गया तो क्या हुआ? बंध। संबंध है ना? किसका संबंध है? हस्तबंध। उसमें से ता निकल गया तो हो गया हस्तबंध। अंग्रेज ने कहा हस्बैंड, है ना? समझ गए? सब आपकी चीज है। खंजन मंजु तिरीछे नयनन, निजपति कहे तिन्हि सिय सैनन, इशारे में। तो ये है खंजन, ये है अंजन। इसी का ध्यान रखना चाहिए। गोपांगनाओं के पास दृष्टि है, वो वस्त्र कल्पांजनादि अंजन लगाती है। भगवान को देखने का दृष्टिकोण सही है। और नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतय। नया कुंकुम, कुंकुम माने सिंदूर। सौभाग्यवती स्त्रियां कहीं भी निकलने के पहले या फिर किसी के घर में भी वो आ जाए तो ये घर वालों की कटसी है, मर्यादा है कि उसको सिंदूर अवश्य लगाए। तो सिंदूर लगाते हैं, नव कुंकुम किंजल का। और तब भगवान के दर्शनों के लिए नंदांगण में जा रही हैं, नंद बाबा के घर में जा रही हैं। तो उनका मुख कमल की तरह खिल गया है, मुख पंकज
भगवान श्री सुखदेव से परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान आपने पहले कहा था कि कमल जो है वो केवल भगवान के ही अंगों की उपमा के लिए है। ब्रह्मा जी भी कमल से ही उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के बाद किसी और के कमल के समान होने का कोई सवाल ही नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि गोपियों का मुख कमल की तरह खिल गया। तो भगवान श्री सुखदेव ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस वचन इस श्रुति के अनुसार भगवान के सम्मुख जब जीव हो जाता है तो भगवान की ही तरह हो जाता है। भगवान जैसे कमल की तरह वैसे भगवान के सम्मुख जाने वाला जीव भी कमल की तरह है ना। भगवान के सम्मुख जाने वाला जीव भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। गोपियां भगवान की ओर जा रही हैं तो भगवान की तरह हो गई, और जब भगवान की तरह हो गई तो उनके चलने की शोभा का वर्णन भगवान श्री सुखदेव ने किया। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककण्ठ्या चित्रांबराः पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर् व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। चलने की शोभा, भक्ति की शोभा का वर्णन। और सीधे जाती है कहाँ? नंद बाबा के घर में। और क्या करती हैं? भगवान श्री कृष्ण के सिर पर हाथ रखती। ता आशीष, आशीष माने आशीर्वाद देती। ता आशीष प्रयुंजानास, उसमें से 1 2 3 नहीं, ता माने सब बहुवचन है, साथ ही ता। ता जितनी गोपियां हैं सब भगवान को आशीर्वाद दे रही। ब्रह्मा जी आकाश से कहते हैं कि अरे गोपियों, अपराध हो जाएगा, इन्हें आशीर्वाद देना नहीं है, इनसे आशीर्वाद लेना है, ये मेरे भी पिता हैं। तो गोपियां कहती हैं बाबा इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि ये आपके पिता हैं, आपके पिता ही हैं। लेकिन जितना सत्य यह है उतना ही सत्य यह भी है कि आपके पिता इस समय हमारे पुत्र हैं, हमारे यहाँ बालक बनकर आए हुए। अब कोई कहे कि इन्हें आशीर्वाद मत दो, इन्हें दूध मत पिलाओ, इनका पालन पोषण मत करो, ये तो जगत के पिता हैं, तो ये हमसे नहीं होगा। हमारे पास यह परमात्मा बालक बनकर आया है तो हम तो इनकी सेवा उसी प्रकार करें। ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि भारत के लोगों को समझाने से कोई लाभ नहीं होता। ब्रह्मा जी आए देवघर में, झारखंड है तो देवघर का उदाहरण दे रहे हैं, और दूसरा प्रदेश होता है तो कुछ दूसरे वहां के तीर्थ का। देवघर में ब्रह्मा जी आए तो वहां के तीर्थ पुरोहितों ने, पंडितों ने घेर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा सुनते ही 4-5 लोगों ने उनकी पीठ ठोक दी कि जो वरदान चाहोगे यहाँ मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा यार मुझसे कुछ मांग लो। कहा सब बाबा पूरा करेंगे, 11 रुपया दे दो बस। तो भारत में 11 रुपए पर ब्रह्मा जी को भी वरदान देने की क्षमता है, और कहीं नहीं। दूसरे किसी देश में ब्रह्मा जी का नाम सुनते ही लोगों की घिघी बच जाएगी, लेकिन केवल भारत की भूमि ऐसी है क्योंकि यहाँ सबका डायरेक्ट भगवान से ही संबंध है, तो नीचे किसी को कोई गिनने वाला नहीं है ना। संबंध भगवान से और मतलब लक्ष्मी से। 11 दिया ब्रह्मा हो चाहे जो हो, काम कीजिए घर जाइए, फिर दूसरा आ जाए, एक बराबर रहेगा, भाव एक है। तब ब्रह्मा जी ने समझा कि गोपियां भी समझेंगी नहीं, और भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि वो आशीर्वाद दे रही है। ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालक, इस बालक की विधाता चिरम चिरकाल तक, दीर्घ काल तक रक्षा करें, इसकी आयु अक्षुण हो। उनका आशीर्वाद फलित भी हुआ। भगवान आज तक देखो घर घर में सब पूजा हो रही। ऐसा आशीर्वाद है भक्तों का कि भगवान की आयु कभी समाप्त ही नहीं हो। चिरम पाहीति बालक। और हरिद्रा चूर्ण तैलाभि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, और हल्दी और तेल का मिश्रण, हल्दी का चूर्ण है, ओरिजिनल हल्दी,
इस समय तो बाजार में भी हम हल्दी के नाम पर खरीदते हैं, लेकिन वो क्या है और बड़ा हिसाब है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, हल्दी को ही बाहर के लोगों ने हेल्दी कहा, समझ गए ना। आयुर्वेद में हल्दी का इतना महत्व है कि हल्दी ही हेल्दी है। और अभी जब कोविड का मामला आया था तो पूरे विश्व के एयरपोर्ट पर हल्दी, गुड़ और ये दूध का मिश्रण यही मिलने लगा था। बड़ी विचित्र बात, भारतीय चीज है, आयुर्वेद की चीज, कोई बाजार की सिंथेटिक कलर नहीं, रंग नहीं, कोई और चीज नहीं, किसी और कंपनी की कोई और प्रोडक्ट नहीं। क्या लेती हैं? सीधे हल्दी और तेल। देहातों में अभी भी किसी किसी गांव में कच्ची घानी का तेल निकालने की व्यवस्था है, कहीं कहीं है, वहां तेल निकाला जाता है। तो तेल और हल्दी का मिश्रण एक दूसरे को लगाते हैं। ये मिश्रण जो है त्वचा के बाहर भी बहुत चमक ला देता है और अंदर भी। हल्दी यदि शरीर के अंदर है तो किसी भी प्रकार का विकार टिकने नहीं देते। अब है कि हम हल्दी थोड़ी सी लेते हैं और बाकी चीजें ज्यादा डालते हैं चटपटे के लिए, तो वो लाभ बहुत ज्यादा तो दे नहीं पाता। लेकिन फिर भी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी यदि हो तो वो भी बहुत काम करती है। तो हरिद्रा चूर्ण तैलाभि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, एक दूसरे को उसी से सिंचित करती हैं। चित्र विचित्र के बाजे बजा रही हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, गीत गा रही हैं। और क्यों कहा? कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमावते। ये तथ्यंगमा है, तथ्य को जानने वाली है। ये कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो विश्वेश्वर हैं, अनंत हैं, और वे नंद बाबा के ब्रज में आए हुए हैं, इसलिए उस परमात्मा के स्वागत में ये परमाराध्य चरण ब्रज देवियां कई प्रकार के बाजे बजाकर, गीत गाकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। ये गोपियों की छोटी कथा हो गई। और गोपा परस्परम हृष्टादधिक क्षीर घृतांबुभि, गोपाल लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को केसर मिश्रित दूध, घृत माखन और दही, ये सब एक दूसरे को लगाते हैं। इसी से होली खेल रहे हैं, इसी से उत्सव मना रहे हैं। कहीं नुकसान नहीं, सब अच्छी चीजें। और आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपो, नवनीत दही मंथन करने के बाद जो माखन तुरंत निकलता है उसे ही एक दूसरे को लगा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर ढंग से ये आनंदोत्सव चल रहा है। नंद को आनंद भयो, ब्रजवासी बोलते हैं। नंदोत्सव, आनंदोत्सव, ब्रह्मानंदोत्सव, परमानंदोत्सव का रूप ले लिया है। रोहिणी देवी जो वसुदेव जी की एक पत्नी है, वही नंद बाबा के आश्रय में रहती हैं। उन्होंने भी नंद और यशोदा से अनुमोदित होकर, प्रोत्साहित होकर अपने पुत्र का उत्सव मनाया। और नंद बाबा ने उस उत्सव में जितने लोग आए हैं सबको न्योछावर दिया। जाचक सकल अजाचक कीने, जितने मांगने वाले थे उनको तो देने वाला बना दिया। जिन